नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के एक टॉपिक अध्याय नंबर 18 के अंतर्गत प्रायिकता के विषय में अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रायिकता के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों की व्याख्या अपन यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायिकता की परिभाषा। किसी घटना के घटित होने की संभावना का गणितीय मान प्रायिकता कहलाता है। अर्थात कोई घटना घटित हो रही है, उदाहरण के लिए एक पासा लिया और उस पासे को फेंकने पर कोई विशेष अंक का आना और उसका गणितीय मान क्या होता है, उसको अपन प्रायिकता के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे प्रायिकता की परिभाषा। तो परिभाषा में अपन लिखेंगे किसी घटना के घटित होने की संभावना का गणितीय मान प्रायिकता कहलाता है। अब अपन बात करते हैं, जब अपन प्रायिकता का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पदों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पद कहलाता है अभिप्रयोग या अनुप्रयोग और दूसरा कहलाता है उस अनुप्रयोग से संबंधित घटना। उदाहरण के लिए हमने एक पासा ले लिया और उस पासे को फेंकते हैं, तो उस पासे का फेंकना वह आपके अनुप्रयोग कहलाता है। आप सारणी में देखोगे कुछ मैं अभिप्रयोग लिखता हूं और कुछ उनसे संबंधित घटनाओं को भी लिखता हूं। जैसे मैंने एक अभिप्रयोग लिख दिया, पासे को फेंकना। तो अब उसके संबंधित अगर आप देखोगे घटना, तो हम जानते हैं कि जब किसी पासे को फेंका जाता है तो उसकी सतह पर 1, 2, 3, 4, 5 अथवा 6 इसमें से किसी भी अंक का आना, यह आपके उस संबंधित घटना होगी। इसी तरीके से यदि आप देखोगे कि किसी सिक्के को उछालना, जब किसी कॉइन को टॉस किया जाता है, उसको उछाला जाता है, तो वह आपके अभिप्रयोग या अनुप्रयोग कहलाएगा। अब उससे संबंधित दो प्रकार की घटनाएं हो सकती है। उदाहरण के लिए या तो आपको चित्त मिलेगा, हेड, हिंदी में कहते हैं चित्त आना, या एक घटना इससे संबंधित और हो सकती है टेल, जिसको कहते हैं पट आना। तो इसी तरीके से बहुत सारी गणितीय घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर उस पत्ते का पर्टिकुलर ये वाला पत्ता होना, बादशाह होना, लाल का बादशाह होना या तस्वीर वाला पत्ता होना, इस प्रकार से बहुत सारी घटनाओं को हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले अपन इसका कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है दैट इज डिनोटेड एज पीई, अर्थात P फॉर प्रोबेबिलिटी एंड E फॉर इवेंट, अर्थात किसी घटना के घटित होने की संभावना। तो यहां आपको एक सूत्र याद रखना है कि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, और बट्टे में आपको लिखना है संभावित कुल परिणामों की संख्या। घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या और बट्टे संभावित कुल परिणामों की संख्या। यह आपका उस प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अलावा भी दो तीन इसके बेसिक कंसेप्ट है, उनको भी अभी देखें। तो पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। यदि सूत्र को यदि हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तो पीई का अर्थ होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, एंड पीई बार का मतलब है
उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उन दोनों का योग सदैव आपके 1 रहता है। इसी तरीके से यदि हम देखें Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 एंड सो ऑन Pen इज इक्वल टू 1। कि सर ये Pe1, Pe2, Pe3 एंड Pen ये है क्या? यदि किसी अभिप्रयोग से संबंधित घटनाएं हैं, उनमें प्रत्येक घटना की प्रायिकता को यदि हम अलग से कैलकुलेट कर दें, उदाहरण के लिए किसी सिक्के को उछालने पर चित अथवा पट का आना, चित का आना ये माना कि घटना E1 इवेंट फर्स्ट, और पट का आना ये मान लेते हैं इवेंट सेकंड E2 है। तो यदि चित का आना इसकी अगर अपन प्रायिकता कैलकुलेट कर दें Pe1 और पट का आना इसकी प्रायिकता कैलकुलेट कर दे Pe2, तो उस कंडीशन में Pe1 प्लस Pe2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से यदि कोई घटना कभी अभिप्रयोग से संबंधित बहुत सारी घटना है, उदाहरण के लिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 घटना आ गई, तो Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 प्लस Pe4 प्लस Pe5 एंड प्लस Pe6 इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद में यदि हम देखें तो प्रायिकता की जो सीमा है Pe दैट इज बिटवीन 0 to 1। अगर अपन देखें तो प्रायिकता की जो सीमा होती है, उसकी लिमिट होती है, वो सदैव 0 और 1 के बीच में होती है। अब अपन कुछ इस पर आधारित प्रश्न को यदि हम देखने की कोशिश करें, तो यदि हम देखें कि Pe इज इक्वल टू 0, कहीं यदि ये लिखा आ जाए कि Pe इज इक्वल टू 0, तो इस प्रकार की घटना आपके कहलाएगी असंभव घटना। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि किसी घटना के घटित होने की संभावना का गणितीय मान 0 है, तो वह घटना आपके कहलाएगी असंभव घटना। उदाहरण के लिए एक पासे को फेंकने पर 7 से बड़ा अंक आना, तो पासे को फेंकने पर हम जानते हैं कि जो अंक प्राप्त होगा वो 1 और 6, 1 और 6 के बीच में होगा। किसी भी परिस्थिति में 7 से बड़ा अंक प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात इस प्रकार की घटना असंभव घटना कहलाएगी और उस घटना का जो मान होगा वो सदैव 0 होगा। इसी प्रकार से यदि हम देखें Pe इज इक्वल टू 1, तो इस स्थिति में वह घटना निश्चित घटना कहलाती है, अर्थात किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि किसी पासे को फेंकने पर चित या पट का आना, या तो चित आए या, देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न वाला 18.1 का पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। यहाँ पर देखो अभिप्रयोग है, एक पासे को फेंकना और घटना क्या हो रही है, 4 से बड़ा अंक आना। जब भी आपको प्रश्न दिया आ जाए उसमें से 2 टर्म बाहर निकालनी है। पहला निकालना है इसमें अभिप्रयोग क्या है, तो यह है एक पासे को फेंकना, ये आपका अभिप्रयोग हो गया। और कौन सी घटना की प्रायिकता पूछी है, तो ये हमारे पास में घटना है 4 से बड़ा अंक आना। तो देखिए अपन इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले अपने लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या। अब आप देखोगे जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्राप्त कुल परिणाम कौन कौन से प्राप्त होते हैं, उनको यदि आप देखोगे तो आपको पता है, डाइस आपने देखा हुआ है, पासा देखा हुआ है, पासे की फलक पर इस प्रकार की जो ये पासे की जो फलक होती है, पासे की 6 फलकें होती हैं, घनाकार पासा होता है और प्रत्येक फलक पर एक अंक लिखा जाता है। कुल फलक 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 अंक हैं, उन 6 के 6 फलकों पर लिखे जाते हैं। तो कुल परिणाम कौन कौन से हो गए, तो आप उनका सेट बना के लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्राप्त कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6।
इन 6 में से कोई सा भी परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। अब आप घटना को देखोगे 4 से बड़ा अंक आना, तो यदि आप देखोगे कि 4 से बड़ा अंक आने के 4 से बड़ा अंक आने के पक्ष में परिणामों की संख्या, तो आप यहां देख सकते हैं कि 4 से बड़ा अंक आना, तो 4 से बड़ा अंक या हमारे पास में 2 अंक आ सकते हैं। ऐसी अनुकूल स्थितियां 2 हो सकती है, या तो अंक 5 का आना या अंक 6 का आना। तो अपन लिख सकते हैं कि 4 से बड़ा अंक आने के पक्ष में परिणामों की संख्या 5 अथवा 6, अर्थात कितनी हो सकती है? 2। फिर हमारे को प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता, और यहाँ घटना लिखी जाती है। घटना क्या है? 4 से बड़ा अंक आना, तो यह हमने लिख दिया 4 से बड़ा अंक आना। इसके बाद में मैंने जो गणितीय सूत्र बताया था वो गणितीय सूत्र लिखा जाना है। क्या बताया था? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। यहाँ घटना क्लियर हो गई है, यहाँ घटना का अर्थ हो गया 4 से बड़ा अंक आना, तो यहाँ लिख दिया घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। तो ये हमने लिख दी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। बट्टे मैंने लिखाया था संभावित कुल परिणामों की संख्या। अब जैसा कि आपने ऊपर गणनाएं की है, उससे आप देखोगे कि घटना के पक्ष में परिणाम, तो 4 से बड़ा अंक आना ये घटना हो गई, इसके पक्ष में परिणाम कितने हैं? 2, और बट्टे संभावित कुल परिणामों की संख्या, तो यहां संभावित कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6, तो प्रायिकता का मान हो गया 2/6। अब इसको चाहो तो आप उसको और सरल कर दो, 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2, और 2 का भाग 6 में दे दिया तो 3, अर्थात उस घटना की जो प्रायिकता है उसका मान हो गया 1/3। लिख सकते हो प्रायिकता 4 से बड़ा अंक आना। ये जो होता है उसको आपको रिपीट करके लिखना है। तो इस प्रकार से जब भी आपको संबंधित प्रश्न दिया है तो उन प्रश्नों को हल किया जाना है। देखिए अगला प्रश्न, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता बताइए। दूसरी घटना ली है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो अभी प्रयोग मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में भी बताया था, किसी भी प्रश्न में से प्रायिकता के 2 महत्वपूर्ण जानकारियां लेनी होती है। पहला, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज इवेंट, कि अनुप्रयोग क्या है और उस अनुप्रयोग से संबंधित घटना क्या है। यदि हम देखेंगे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और घटना क्या लानी है? दोनों ही बार चित आना। यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो जैसे हमने एक कॉइन ले लिया, ये हमने ले लिया कॉइन, सिक्का ले लिया। जब पहली बार उछाला जाता है, माना कि जब फर्स्ट ट्रायल की पहली बार, सपोज करो ये हेड आया और ये टेल, माना कि कॉइन लिया, उसको उछाला तो हेड अथवा टेल दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। फिर माना कि हेड आ गया, उस कॉइन को लिया और अगेन अपन क्या करते, उसकी टॉर्च करते। तो यहां से भी 2 स्थितियां बन सकती हैं, या तो हमारे को चित्त मिलेगा या हमारे को पट। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 स्थितियां हैं, या तो हमारे को चित्त मिलेगा या हमारे को पट मिलेगा। तो यहाँ पहली घटना हो गई चित्त या चित्त, हेड हेड। दूसरी घटना हो गई हेड टेल, तो ये लिख दिया हेड टेल। तीसरी घटना हो गई टेल हेड, टेल हेड। चौथी घटना हो गई टेल टेल। तो कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्लोचार्ट आपको याद करना है। एक बार ट्रायल करी, ये रिजल्ट, सेकंड बार ये रिजल्ट। अगर कहता इस कॉइन को 3 टाइम्स क्या करा जाता है, थ्रो किया जाता है, तब इसी बात को एक बार और आगे बढ़ा देते।
तो यहां से देखोगे दो बातें निकल कर आती हैं। पहला लिखोगे एक सिक्के को, लिख दिया मैंने, एक सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या। तो प्राप्त कुल परिणाम आप देख सकते हो, कुल परिणाम हमारे को 4 प्राप्त हो गए। तो यहाँ आपको उन परिणामों को भी लिखना है, सेट बना के लिखना है, समुच्चय बना के लिखना है। पहला परिणाम कौन सा हो गया? हेड हेड, मतलब हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड और चौथा टेल और टेल। तो प्राप्त कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 4। इसी तरीके से घटना क्या पूछी है? दोनों बार चित आना। तो आप लिखोगे दोनों बार चित आने के पक्ष में परिणामों की संख्या। दोनों बार चित आने के पक्ष में परिणामों की संख्या। इसका अर्थ यह हुआ कि पहली बार भी क्या आना चाहिए? चित, और दूसरी बार भी क्या आना चाहिए? चित। तो इन परिघटनाओं में से इस परिघटनाओं को देखेंगे तो पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1। कैसे कि सर पहली बार भी चित आया और दूसरी बार भी चित आ गया, तो पक्ष में परिणामों की संख्या क्या हो गई? 1। यदि इस इवेंट को देखें, इस घटना को देखें, तो पहली बार तो चित आ रहा है लेकिन दूसरी बार पट आ गया, इसलिए इसे नहीं लेंगे। इस घटना को देखें तो पहली बार पट आ गया, इस घटना को भी नहीं लेना है। और इस घटना में दोनों ही बार पट आ गया, इस घटना को भी नहीं लेना है। तो दोनों बार चित आए, उसके पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रायिकता, लिखेंगे घटना लिख देंगे दोनों बार चित आना, दोनों बार चित आना। और सूत्र मैंने आपको बताया है, वही सूत्र यहां लिखा जाना है। घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, और बट्टे में लिखा जाएगा संभावित कुल परिणामों की संख्या। तो यदि हम देखें तो घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 1, और बट्टे संभावित कुल परिणामों की संख्या आ गई 4। तो हमारा आंसर हो गया 1/4। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उसकी लिमिट होती है बिटवीन 0 to 1। यदि आपका आंसर या तो 0 आएगा, ये तभी संभव है जब घटना असंभव घटना हो, या प्रायिकता का मान 1 आएगा, ये तभी संभव है जब घटना निश्चित हो। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की यदि घटना है तो उसका उत्तर हल सदैव 0 या 1 के बीच में आएगा। यदि आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 1/4 कहाँ लाया करता है? बिटवीन 0 to 1, 0 या 1 के बीच में। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए, अर्थात 0 से छोटा या 1 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो जब पासे वाला आ जाए, इस प्रश्नों को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे।